बिना प्रयास के सिर्फ आप नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है और जीवन का भी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे सभी साथी सहयोगियों, अभिभावकगण और हमारे प्यारे शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम 11वीं के पाठ नंबर 1 इतिहास विषय का समय की शुरुआत से का भाग नंबर 2 शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने अपने लेसन के अंदर ये पढ़ा था कि कैसे आदि मानव की शुरुआत हुई, कैसे जीवाश्म, जीन्स और प्रजातियां वानरों से मानव की ओर बढ़ी, और हमने प्राइमेट, होमोनोइड, होमोनिड, एस्ट्रोपिथिकस मानव के बारे में भी जाना था। हमने इस बात को भी अच्छे से जाना था कि कैसे मानव जो है धीरे धीरे चौपाया से अपने 2 पांव पर आ गया और अपने अगले पैरों को अपने हाथों में बदलकर दक्षतापूर्ण उसका प्रयोग करने लगा। तो आज हम आगे शुरू करते हैं। मानव के क्रमिक विकास में सबसे बड़ा योगदान जो है वो चार्ल्स डार्विन है। ये वही वैज्ञानिक थे, ये वही दार्शनिक थे जिनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी, और प्रकाशित होने के पहले दिन ही 1250 प्रतियां इसके प्रकाशन के पहले दिन ही हाथों हाथ बिक गई थी। और डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप में विकसित हुआ है और आज के वर्तमान रूप में आया है। अर्थात चार्ल्स डार्विन ने सीधे सीधे धार्मिक पुस्तकों को चुनौती दी। पच्चीस लाख वर्ष पूर्व हम अपना कंटिन्यू करेंगे आज एस्ट्रोपिथिकस के बाद, क्योंकि कल मैंने आपको करवाया था कि होमोनिड की आगे 2 शाखाएं बन गई थी, एक एस्ट्रोपिथिकस और एक होमो। तो 25 लाख वर्ष पूर्व जब ध्रुवीय हिमछादन हुआ, अर्थात हिमछादन का अर्थ है जब हिम युग की शुरुआत हुई, जब चारों तरफ पृथ्वी बर्फ से ढक गई, जंगल खत्म हो गए, तो एस्ट्रोपिथिकस भी लुप्त हो गए और उनकी जगह दूसरी प्रजातियां आ गई। और इनमें एक प्रमुख प्रजाति जो थी वो थी होमो। आज हम एक नई प्रजाति, एक नई स्पीसीज होमो और उसके विभिन्न अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। आगे 3 प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, और ये ही एक प्रजाति होमो प्रजाति थी जिसने आज वाले मानव के लिए अपना आधार तैयार किया। पहला है लातिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ है आदमी। कल ही मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर आदि मानव के जो नाम है वो ग्रीक या लातिन भाषा से लिए गए। अब इसमें आदमी और औरत दोनों ही शामिल थे। ऐसा नहीं है कि होमो का मतलब सिर्फ पुरुष, नहीं, पुरुष और महिलाएं इसमें दोनों ही शामिल थे। इन प्रजातियों को इनकी विशेषताओं के आधार पर नाम दिए गए थे। जो हम आगे 3 प्रजातियों की बात करेंगे वो इनको इनकी विशेषताओं के आधार पर नाम दिए गए थे। पहली प्रजाति होमो हैबिलिस, दूसरी होमो इरेक्टस और तीसरी प्रजाति जो थी वो थी होमो सेपियंस। पहले बात करेंगे हम होमो हैबिलिस की। होमो हैबिलिस का अर्थ होता है औजार बनाने वाले। देखिए, तो नेचुरली है कि ये वो आदि मानव थे जो औजार बनाते थे। 22 लाख वर्ष पूर्व से 18 लाख वर्ष पुराने इनके जीवाश्म हमें मिले हैं, और इनके जीवाश्म हमें इथोपिया जो है में ओमो स्थान है वहां से, और तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज, ये बहुत फेमस नाम है,
और तंजानिया में एक जगह है ओल्डुवई गोर्ज, और ये अफ्रीका में ही है, से हमें होमो हैबिलिस के जीवाश्म प्राप्त हुए। इन्होंने भाषा का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। अगली प्रजाति है होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स का अर्थ होता है ऐसे आदि मानव जो सीधे खड़े होकर अपने दो पैरों के बल पर चल सकते थे। इनके जीवाश्म हमें अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों से प्राप्त हुए हैं। इनके जीवाश्म लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व हैं। ये होमो हैबिलिस के मुकाबले अधिक समझदार थे और इन्होंने आग का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। इससे भी विशेष बात कि ये अब बेहतर औजारों का प्रयोग करते थे और भाषा में भी पहले से बेहतर थे। अब तीसरी प्रजाति है होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव। होमोसेपियंस का अर्थ है प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य, या फिर हम कहेंगे समझदार व्यक्ति, समझदार मानव। इसका प्रादुर्भाव 1.95 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1.6 लाख वर्ष पूर्व के मध्य हुआ। इसके जीवाश्म हमें अफ्रीका के विभिन्न स्थानों से मिले। देखिए, मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि इसके हमें सबसे प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका से मिले, तो अफ्रीका में ही अलग अलग स्थानों से। ये पहले दोनों प्रजातियों से अधिक समझदार, इसके मस्तिष्क क्षमता भी अधिक, ये अपने भाषा का प्रयोग भी अच्छे ढंग से कर सकता था, अपने आग का प्रयोग दक्षता से कर रहा था। हम कह सकते हैं कि आधुनिक मानव आज जो है वो इसी का ही एक रूप था। कुछ हमें ऐसे भी आदि मानव के जीवाश्म मिले हैं जिनका नामकरण उनके पाए जाने के स्थान के आधार पर किया गया है, जैसे कि होमो हाइडेलबर्गेसिस। हम इसको दोबारा से बोल लेंगे, होमो हाइडेलबर्गेसिस। ये जीवाश्म हमें जर्मनी के हाइडेलबर्ग नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इनका नाम होमो हाइडेलबर्गेसिस। और दूसरा है होमो निएंडरथैलेसिस। ये आदि मानव हमें निएंडर घाटी में, ये कहां से मिले? हमें निएंडर घाटी से पाए गए, इसीलिए इनका नाम निएंडरथैलेसिस रखा गया। ये दोनों ही आदि मानव जो थे यूरोप के सबसे पुराने जीवाश्म में थे, अर्थात यूरोप में जो सबसे पुराने आदि मानव के जीवाश्म पाए गए वो होमो हाइडेलबर्गेसिस के और होमो निएंडरथैलेसिस के पाए गए। बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये टेबल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व जो आदि मानव हमें अफ्रीका में सहारा के आसपास मिले, वे थे एस्ट्रोपिथेकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस। दूसरे हैं 10 लाख से 40 लाख वर्ष पूर्व, थोड़े आगे आ जाएंगे, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्रों में मिले। होमो इरेक्टस आद्य होमो सेपियंस, निएंडरथल मानव, होमो सेपियंस सेपियंस आधुनिक मानव। ये हमें कहां से मिले इनके जीवाश्म? हमें अफ्रीका से, एशिया से और यूरोप से। और कब? 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व। तीसरा आधुनिक मानव हमें ऑस्ट्रेलिया से 45,000 वर्ष पूर्व जीवाश्म मिलते हैं, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे पुराने जीवाश्म है वो 45,000 वर्ष पूर्व है, आधुनिक मानव की। उसके बाद 40,000 वर्ष से अब तक जो जीवाश्म मिल रहे हैं वो उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी रेगिस्तान और वर्षावन, ये आधुनिक मानव और बाद में मिलने वाले निएंडरथल और आधुनिक मानव यहीं से मिले। बढ़ते हैं आगे कि आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। दो मत आते हैं कि
आधुनिक मानव सबसे पहले अफ्रीका में, एशिया में या यूरोप में, कहाँ से मिला? तो इसके लिए दो मॉडल हैं, दो मत हैं बेटा। सबसे पहला है प्रतिस्थापन मॉडल। इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में आदि मानव की उत्पत्ति हुई और उसके बाद वो दूसरे स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में आदि मानव की उत्पत्ति हुई, कुछ की यूरोप में, कुछ की अफ्रीका और कुछ की एशिया में। दूसरा मॉडल है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। आधुनिक मानव का उद्भव, ये मॉडल कहता है कि आधुनिक मानव का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ और फिर वहां से आदि मानव अलग अलग स्थानों में चले गए। ये आपको डायग्राम, छोटी सी डायग्राम बहुत अच्छे से समझा देगी कि प्रतिस्थापन मॉडल ये कहता है कि आदि मानव यूरोप में अलग, अफ्रीका में अलग, एशिया में अलग, अलग अलग मानवों से अलग अलग आदि मानव बने। जबकि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहता है कि आदि मानव सबसे पहले अफ्रीका में, उसके बाद कुछ चले गए एशिया, कुछ चले गए यूरोप और कुछ रह गए अफ्रीका। उसके बाद हम बेटा सबसे पहले बात करेंगे अब कि आदि मानव क्या खाता था, उसके भोजन प्राप्त करने के क्या तरीके थे, क्या वह हमारी तरह खाता था या उसका अलग तरीका था। तो सबसे पहले है संग्रहण करना। आप समझ सकते हैं संग्रहण करना, संचित करना, शिकार करना, अपमार्जन या फिर मछली पकड़ना। संग्रहण करना अर्थात आदि मानव कुछ चीजें इकट्ठी करता था और उसे अपनी गुफा में संभाल के रख लेता था ताकि वो आगे काम आ सके। इसमें वो जिन जिन चीजों का संग्रहण करता था, बीज, गुठलियां, बेरी, फल और कंदमूल। इसके अलावा हमें हड्डियों के जीवाश्म भी संग्रहण में मिले हैं, अर्थात वो जानवरों को भी संग्रहण करके रख लेता था ताकि उनका प्रयोग बाद में करता रहे। पौधों के जीवाश्म गुफाओं से कम मिले हैं क्योंकि पौधे, बीज या क्या क्या वस्तुएं खाता था, इसके साक्ष्य में कम मिले हैं क्योंकि समय के गर्त में ये चीजें खत्म हो गई। उसके बाद है अपमार्जन। आदि मानव अपमार्जन अथवा रसदखोरी द्वारा भोजन जुटाता था। अपमार्जन का अर्थ होता है कि त्यागी हुई वस्तु की सफाई करना और रसदखोरी का अर्थ होता है भोजन की तलाश करना। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई जानवर जो है वो अपने आप मर गया या दूसरे जानवरों ने उसे मार दिया, तो उसे उठाकर आदि मानव उसे उससे मांस मज्जा निकाल कर उसकी सफाई करके उसे अपने खाने में प्रयोग लाता था, या फिर वो रसदखोरी अर्थात भोजन की तलाश करता था जहां उसे छोटे मोटे या बड़े जानवर जो थे उसे मरे हुए मिल जाए। क्योंकि अभी तक शिकार में आदि मानव को शायद बहुत अधिक सफलता नहीं मिली थी। हाँ, छोटे मोटे जानवर, चूहे, छुछुंदर या हम पक्षी, उनके अंडे, कृंतकों, रोडेंट्स, कृंतकों मतलब रोडेंट्स, सरीसृपों, कीड़े मकोड़े तक भी आदि मानव उस समय खाता था। तीसरा है शिकार करना। ये इस आदि मानव ने संग्रहण करने और अपमार्जन के बाद शुरू किया। शिकार करने के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो 5 लाख वर्ष पूर्व है। योजनाबद्ध तरीके से बड़े जानवरों को शिकार करने के साक्ष्य हमें बॉक्स ग्रोव, ये बॉक्स ग्रोव जो स्थान है ये इंग्लैंड में है, दक्षिण इंग्लैंड में, वहां से, और शोनिजन, शोनिजन जो है वो जर्मनी में है। यहाँ 4 लाख वर्ष पुराने हमें साक्ष्य मिले हैं कि आदि मानव ने शिकार करना आरंभ कर दिया था। इस बारे में कुछ मत भी प्रचलित हैं कि आमतौर पर शिकार जो है, बड़े जानवरों का शिकार, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता था, योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था और इसमें आदि मानव छिपते थे और कुछ ध्वनियों का प्रयोग भी करते थे ताकि वो संकेत दे सके उसको पकड़ने के लिए। जबकि छोटे जानवरों का शिकार आदि मानव में अकेला व्यक्ति भी कर लेता था। आगे बढ़ते हैं, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रमुख तरीका था।
हमें अनेक स्थान से मछलियों की हड्डियां मिली हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि आदि मानव नदियों के किनारे जाकर मछलियां पकड़ता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आदि मानव मछलियों को पकड़ने के लिए हार्पून का प्रयोग करता था, जिसमें वो बड़ी मछलियों को पकड़ते थे और छोटी मछलियों को कांटे के द्वारा पकड़ा जाता था। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे हम आदि मानव के निवास स्थान के बारे में, उसके शिकार करने, औजार बनाने, उसकी भाषा के बारे में और आदि मानव से हम अपने जीवन में कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आपके लिए एक कार्य ये है कि आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से सुनना है और इसमें से नोट्स बनाने हैं। फिर मैं आपका एक क्विज तैयार करूंगी और आपको वो क्विज भी देना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।